दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर 12th क्लास की सेकेंड ईयर की 4th पोएम फ्रॉम एन इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड की स्टडी करेंगे, जिसको थॉमस ग्रे ने कंपोज किया है। थॉमस ग्रे का जन्म 1716 और मृत्यु 1771 में हुई थी। आप इस पोएम का सेंट्रल आइडिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस पोएम के अंदर कवि एक देहाती चर्च की 4 दीवारें के अंदर बने हुए कब्रिस्तान में बैठा हुआ है। शाम का समय है, वे बहुत सारे नज़ारे देखता है जिनका वर्णन इस पोएम में किया है। पहले स्टेंजा की स्टडी करते हैं। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। कर्फ्यू मीन गिरजाघर की घंटियां, टोल्स धीमी आवाज में बजना, नेल मीन घंटी की आवाज, पार्टिंग विदाई। गिरजाघर की घंटियां धीमी आवाज में बजती हैं और घंटी की आवाज दिन की विदाई का संकेत दे रही हैं। द लॉइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली। लॉइंग मीन डकारना, हर्ड पशुओं का झुंड, ली घास का मैदान। पशुओं का झुंड डकारते हुए घास के मैदान के ऊपर से धीरे धीरे हवा की तरह लहराता हुआ जा रहा है। द प्लॉटमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। प्लॉटमैन मीन किसान, होमवर्ड घर की तरफ, प्लॉट्स भारी कदमों से, वेरी थकना, और थके हुए किसान भारी कदमों से घर के रास्ते की तरफ जा रहे हैं। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। और संसार अंधेरा छोड़ देता है मेरे लिए। कवि इस स्टेंजा में बताता है कि दिन समाप्त हो रहा है, इसलिए दिन की विदाई की घंटी बज रही है। पशु धीरे धीरे घर जा रहे हैं। वे 4 गांवों में टेढ़े मेढ़े रास्तों में चल रहे हैं। किसान जो खेतों में काम कर रहे थे वे थक गए हैं और थके हुए कदमों से घर की तरफ को जा रहे हैं। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा है, प्रत्येक अपने घर जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि संसार ने अंधेरा मेरे लिए छोड़ दिया है। सेकेंड स्टेंजा देखते हैं। बीनीथ दोस रग्ड एल्म्स डेट यू ट्रीज शेड। बीनीथ मीन नीचे, रग्ड मीन खुरदरा या बिना चमक का, एल्म्स मीन एक पेड़ का नाम है, चिराबेल, यू मीन सदाबहार। खुरदरे चिराबेल पेड़ के नीचे जो सदाबहार पेड़ों की छाया है, वेयर हीव्स द टर्फ इन मैनी ए मल्डरिंग हीप। हीप्स मीन उभरी हुई या निकली हुई, टर्फ मीन घास से जाड़ी मिट्टी, मल्डरिंग मीन नष्ट करना, हीप मीन ढेर। जहां उभरी हुई घास से जड़ी मिट्टी है वे कब्रें हैं जो नष्ट होकर ढेर में बदल चुकी हैं। ईच इन हिज नेरो सेल फॉर एवर लेट। नेरो मीन तंग, सेल मीन कोटरी, लेट मीन लेटना। प्रत्येक अपनी कब्र में हमेशा के लिए, प्रत्येक अपनी तंग कोटरी में हमेशा के लिए लेटा हुआ है। द रूट फॉर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप। रूट मीन सीधे साधे, फोरफादर्स मीन पूर्वज, हैमलेट मीन छोटा सा गांव। छोटे से गांव के सीधे साधे पूर्वज इसमें सोए हुए हैं। कवि इस स्टेंजा में कहता है कि उसके सामने कुछ चिराबेल के पेड़ हैं, कुछ सदाबहार के पेड़ भी हैं। उन पेड़ों के नीचे छोटी छोटी कब्रें हैं जो नष्ट हो चुकी हैं। कब्रों की मिट्टी उबड़ खाबड़ के ढेर में बदल चुकी है। हर एक कब्र में कोई ना कोई हमेशा के लिए दफन है जो छोटे से गांव के सीधे साधे पूर्वज हैं। थर्ड स्टेंजा की स्टडी करते हैं। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न। ब्रीजी मीन हवा, इंसेंस ब्रीथिंग मीन खुशबूदार और ताज़ा। सुबह में चलने वाली खुशबूदार और ताज़ा हवा। द स्वॉलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ड शेड। स्वॉलो मीन अबाबिल यानी अबाबिल चिड़िया। ट्विटरिंग मीन चहचहाहट। स्ट्रॉ बिल्ड शेड मीन घास से बना घोंसला। अबाबिल के घास से बने घोंसले से आती चहचहाहट। द कुक्स श्रिल क्लेरिंग
श्रिल क्लियरिंग मीन सुबह में जगाने वाली आवाज़, मुर्गे की बांग और द इकोइंग हॉर्न। इकोइंग मीन गूंज या आवाज़, हॉर्न मीन शिकारी का बिगुल, और शिकारी का बिगुल। नो मोर शेल रोज देम फ्रॉम दियर लोली बेड। रोज राइस की सेकेंड फॉर्म उठना, कोई भी इनको इनके बिस्तरों से नहीं उठाएगा। कवि इस स्टेंजा में कहता है कि जो लोग अपनी कब्रों में सोए हुए हैं उनको कोई भी चीज़ नहीं उठाएगी। सुबह में चलने वाली खुशबूदार हवा, अबाबिल चिड़िया की चहचहाहट, मुर्गे की बांग, शिकारी का बिगुल, ये सब चीज़ें इनको इनकी नींद से कभी नहीं उठाएंगी। फोर्थ स्टेंजा की स्टडी करते हैं। लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल। एम्बिशन मीन मेहनती, मॉक मीन मजाक उड़ाना, यूजफुल उपयोगी, टॉयल मीन काम। मेहनती लोगों को उनके उपयोगी कामों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दियर होमली जॉयज, और उनके घरेलू आनंद का। एंड डेस्टिनी ऑब्स्क्योर, डेस्टिनी मीन किस्मत, ऑब्स्क्योर मीन धुंधली या अनजानी, और धुंधली किस्मत का। नॉर ग्रैंड्योर हियर विद ए डिस्डेनफुल स्माइल। ग्रैंड्योर मीन बड़े लोग या शान और शौकत वाले। डिस्डेनफुल मीन नफरत, ना बड़े लोगों को उनके बारे में सुनकर नफरत के साथ मुस्कुराना चाहिए। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। एनल्स मीन कथाएं या कहानियाँ, कि उन गरीब लोगों की कहानियाँ बहुत छोटी और सिंपल थी। पोएट इस स्टेंजा के अंदर कहता है कि जो लोग कब्रों में दफन हैं वे बहुत मेहनती थे। वे काम करते थे जो मनुष्य के लिए ज़रूरी होते थे। उनके मनोरंजन बहुत सादे थे। वे अपनी साधारण किस्मत से खुश थे। उनके काम मशहूर नहीं थे। मेहनती लोगों को उनके कामों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जब बड़े लोग इन आदमियों के साधारण कामों के बारे में सुने तो इन कामों को छोटा मानकर हंसना नहीं चाहिए। लास्ट स्टेंजा की स्टडी करते हैं। द बोस्ट ऑफ हैरल्ड राय। बोस्ट मीन घमंड करना, हैरल्ड राय बड़े घरों में पैदा होना। द पंप ऑफ पावर, पंप मीन प्रदर्शन करना या दिखावा करना। बड़े घरों में पैदा होने वाले घमंड करते हैं और अपनी शक्ति का दिखावा करते हैं। एंड ऑल दैट ब्यूटी ऑल दैट वेल्थ एवर गेव। जो खूबसूरती और धन उनको कभी दिया गया है। अवेयर्स अलाइक द इनएविटेबल आवर। इनएविटेबल मीन कभी ना टाले जाने वाला समय यानी अटल समय। इनको इंतज़ार रहता है समान रूप से कभी न टाले जाने वाले समय का। द पथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। ग्लोरी मीन शोहरत, लीड मीन आगे बढ़ना। इंसान शोहरत के रास्ते पर कितना भी आगे बढ़ जाए मगर एक दिन उसे कब्र में जाना है। पोएट इस स्टेंजा में कहता है कि जो लोग बड़े ख़ानदानों में पैदा हुए हैं वे घमंड करते हैं और अपनी शक्ति का दिखावा करते हैं। वे गरीब लोगों को नीचा समझते हैं। जो शान और शौकत धन उनको मिला है वे सब उनकी मृत्यु पर समाप्त हो जाएगा, इसलिए उनको घमंड नहीं करना चाहिए। इंसान कितना भी शोहरत का रास्ता हासिल कर ले मगर एक दिन उसे कब्र में जाना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ईसा टीसा को सब्सक्राइब करें और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अपनी राय ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।